हेलो दोस्तों, आज हम कुछ और नए वर्ड्स देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही देखेंगे उनके मीनिंग और उनसे एक सेंटेंस सिंपल सा। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ आइटिनररी। आइटिनररी का मतलब होता है a plan of a journey including the route and the places that you visit। मतलब एक जहाँ यात्रा करने वाले हैं उसका रूट सहित किस किस जगह पे आप रुकेंगे, विज़िट करेंगे, उन सबको इंक्लूड करते हुए एक प्लान, यात्रा का एक प्लान, तो उसे बोलते हैं आइटिनररी। एक सेंटेंस देखते हैं। एवरीवन देयर एग्रीड टू माई आइटिनररी। मतलब जो भी लोग थे वहाँ, सब लोग मेरी यात्रा के योजना से सहमत हुए, सब लोग सहमत थे। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ मोनार्की। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस वर्ड को जानते होंगे और कभी ना कभी सुना ही होगा, मोनार्की। इसका सिंपल सा मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। का मतलब एक राजा या रानी द्वारा चलाया जाने वाला शासन या सरकार। एक सेंटेंस, नाउअडेज नॉट मैनी कंट्रीज फॉलो मोनार्की सिस्टम। का मतलब आज के समय में बहुत ज़्यादा देश मोनार्की सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। सही बात है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज ओबिटुअरी। ओबिटुअरी, दिस इज़ ए वेरी गुड वर्ड। और इसका मतलब होता है अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ विथ हिज लाइफ एंड अचीवमेंट। का मतलब किसी व्यक्ति के मरने का नोटिस जिस पे उसके जीवन और उसके जीवन की उपलब्धियों का वर्णन होता है। आप इसको हिंदी में शोक संदेश कह सकते हैं, ओके, लेकिन इसमें उसके जीवन के उपलब्धियों का भी वर्णन होता है। एक सेंटेंस, all the near and dear ones were sent an obituary stating the death of my grandfather। का मतलब जितने भी प्रिय लोग थे उन सभी को एक शोक संदेश ओबिटुअरी भेजा गया जिसमें लिखा था कि मेरे ग्रैंडफादर था, दादाजी चल बसे। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। का मतलब चिड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन। ओके, एक सेंटेंस, ऑर्निथोलॉजी टेल्स अस दैट बर्ड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंस ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन। का मतलब प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बैलेंस, अर्थात बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। बैलेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? बैलेंस को हिंदी में बोलेंगे संतुलन। संतुलन बनाने के लिए ऑर्निथोलॉजी अर्थात जो बर्ड्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के संतुलन के लिए चिड़िया भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट स्टडी इज़ नॉन एज ऑर्निथोलॉजी। वो रॉबर्ट बंडरो एक फिल्म आई थी जिसमें कि सलीम अली थे, सलीम अली पे फिल्म बनी थी। सलीम अली हमारे देश के एक जाने माने ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, अर्थात पक्षी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का सिंपल सा मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री। का मतलब किसी देश के सबसे धनी व्यक्तियों द्वारा शासन या सरकार। एक सेंटेंस, प्लूटोक्रेसी ऑफन लीड्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर। अक्सर ऐसा होता है, प्लूटोक्रेसी में अक्सर ऐसा होता है कि गरीबों का शोषण होने लगता है। क्यों? क्योंकि प्लूटोक्रेसी में राज करने वाले लोग हैं रिचेस्ट पीपल, धनी लोग। वो कोई भी नियम कानून या फिर पॉलिसी बनाते हैं तो वो लोग पुअर पीपल को ध्यान में नहीं रख पाते हैं, जनरली नहीं रखते हैं, क्योंकि वो लोग उनकी तरफ से सोच नहीं पाते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए
जनरली जो पुअर होते हैं वो एक्सप्लॉइटेशन के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉलीग्लॉट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है पर्सन हु नोज, यूजेस और राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेजेस। का मतलब सिंपल सा है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक से अधिक भाषाओं में लिख सकता है, यूज करता है या फिर जानता है एक से अधिक भाषाओं में, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग पॉलीग्लॉट। हिंदी में आप लोग इसको बोल सकते हैं बहुभाषी। बहुत सारी भाषाएं जानने वाला। एक सेंटेंस, पॉलीग्लॉट्स हैव ऑलवेज बीन अ ब्रिज बिटवीन पीपल ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। का मतलब ये जो बहुभाषी होते हैं ये हमेशा दो भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोगों के बीच एक ब्रिज अर्थात पुल का काम करते हैं। का मतलब दो अलग अलग भाषाएं जानने वाले लोगों की बातों को एक दूसरे को कन्वे करा सकते हैं, पॉलीग्लॉट्स। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज साइनेस्योर। सिनोक्योर का मतलब होता है अ जॉब यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क। का मतलब एक ऐसा कार्य जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, आपको पे किया जाता है, इसके बावजूद कि इसमें बहुत ही कम या फिर कोई काम नहीं होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जॉनाथन्स जॉब इज़ नथिंग बट अ सिनेक्योर। का मतलब हुआ जोनाथन का जो जॉब है ये केवल एक सिनेक्योर है। का मतलब इसमें काम बिल्कुल नहीं रहता है, उसके बाद भी उसको पे किया जाता है, उस टाइप का जॉब है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। का मतलब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, किस चीज़ का स्टेटमेंट? एक ऐसा स्टेटमेंट जो अलाउ करता है लोगों को, कैसे लोगों को? वैसे लोग जिन्होंने कभी स्टेट के खिलाफ अर्थात राज्य के खिलाफ उन्होंने कोई अपराध किया हो और जिन्हें जेल में डाल दिया गया हो, वैसे लोगों के लिए ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उन्हें आज़ाद जाने के लिए अलाउ करता है, आज़ाद जाने की अनुमति देता है। तो इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, एमनेस्टी को आप हिंदी में बोल सकते हैं राज्य क्षमा। का मतलब राज्य के विरुद्ध अपराध करने के बावजूद उसे मिलने वाला क्षमादान। एक सेंटेंस, नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग एन एमनेस्टी एट द रॉयल कोर्ट। का मतलब किसी ने कोई राज्य के विरुद्ध काम किया है, उसको रॉयल कोर्ट में पेश किया गया, सबको उम्मीद थी कि उसे मौत की सज़ा मिलेगी, लेकिन फिर भी उसे एमनेस्टी अर्थात राज्य क्षमा मिल गई। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दैट। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेटिक। सिंपल सा मतलब है ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर। एक्वेटिक, वाटर। एक्वा जहाँ भी आएगा पानी को लेकर आएगा। व्हेल इज़ द हैवीएस्ट एक्वेटिक एनिमल ऑन प्लैनेट अर्थ। का मतलब पृथ्वी ग्रह पे व्हेल जो है वो सबसे भारी जलीय जीव है। एक्वेटिक का मतलब जलीय। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ पास्ट एंड ऑफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाई एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन ग्राउंड। का मतलब आर्कियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ पास्ट एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, अर्थात हिस्ट्री इतिहास के समय का और साथ ही साथ बीत गए समय के कल्चर्स का अध्ययन। जो पुरानी सभ्यताएं थीं उन सभ्यताओं के कल्चर अर्थात संस्कृति का, सभ्यताओं का अध्ययन। तो ये अध्ययन कैसे किया जाता है? बाई एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। का मतलब जो धरती में पड़े हुए हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उस समय के, और साथ ही साथ जो बिल्डिंग्स उस समय के थे उनके जो अवशेष मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं, उनका एग्जामिनेशन करके, उनके परीक्षण करके हम ये स्टडी करते हैं। ऐसे स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आप हिंदी में इसको जानते हैं पुरातत्व के नाम से, पुरातत्व विज्ञान। ना एक सेंटेंस देखते हैं, इन बाबरी मॉस्क केस आर्कियोलॉजी वॉज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू फाइनलाइज द डिसीजन। का मतलब बाबरी मस्जिद के केस में आर्कियोलॉजी अर्थात पुरातत्व विज्ञान एक इम्पॉर्टेंट टूल था
निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए। सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्कियोलॉजी जो है उसके रिपोर्ट को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो दैट वाज अ बिग हेल्प टू द सुप्रीम कोर्ट in the decision, final decision. The next word we have is biography. The next word we have is biography. अब हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं जीवनी का मतलब होता है a story of a person's life written by someone else। का मतलब एक व्यक्ति का जीवन चित्रण जिसे किसी और ने लिखा हो, somebody else। सेंटेंस देखते हैं। The Wings of Fire is the biography of Honorable Dr. APJ Abdul Kalam। का मतलब The Wings of Fire ये माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, उनकी बायोग्राफी है द विंग्स ऑफ फायर। हिंदी में अग्नि की उड़ान, बहुत अच्छी किताब है। द नेक्स्ट वर्ड इज सीनिक। का मतलब होता है someone who is critical of motives of others। का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के मोटिव जो उद्देश्य जो होते हैं, विचार जो होते हैं, उनकी निंदा करता है, कड़ी निंदा करता है। आप हिंदी में से क्या कह सकते हैं, निंदक कह सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं। रामेश्वर गुप्ता इज इनएडवर्टेंटली बीइंग सीनिक टू द पीपल ऑफ दिस विलेज। का मतलब रामेश्वर गुप्ता जो हैं वो इनएडवर्टेंटली जाने अनजाने में, वो मतलब बिना जानबूझकर वो निंदक हो रहे हैं इस गांव के लोगों के प्रति। का मतलब वो इस गांव के लोगों के प्रति शिकायत कर रहे हैं अनजाने में ही। द नेक्स्ट वर्ड इज इमिग्रेंट। का मतलब होता है पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। इस बात को आप ध्यान से याद करेंगे, इस वर्ड को आप ध्यान से याद करेंगे। इमिग्रेंट यहाँ पे ई है, एक और इमिग्रेंट होता है जिसमें आई होता है। तो ई का मतलब होता है जो हमारे देश को लीव छोड़ कर जाता है किसी दूसरे देश में रहने के लिए, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं उत्प्रवासी, जो हमारे देश को छोड़ के जाता है। ओके, नाउ एक सेंटेंस। शेषा इज़ एन इमिग्रेंट ऑफ इंडिया। का मतलब शेषा जो है वो भारत देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने के लिए गया है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेम्पोर। का सिंपल सा मतलब होता है स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। का मतलब बिना तैयारी के किया गया या बोला गया, और हिंदी में आप इसको यही बोल सकते हैं, बिना तैयारी के। एक सेंटेंस देखते हैं। द प्रिंसिपल्स स्पीच एट द फेयरवेल ओकेजन वाज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेम्पोर। का मतलब प्रधानाध्यापक का जो भाषण था फेयरवेल के अवसर पर, वो एक एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था एक्सटेम्पोर का, मतलब बिना तैयारी के दिए गए भाषण का। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ फैनेटिक। फैनेटिक का सिंपल सा मतलब होता है एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ। का मतलब अपने विश्वास के प्रति, अपने विश्वास के बारे में एक्सट्रीमली, अत्यंत ही ज़्यादा उत्साहित, अर्थात जो उसका बिलीफ है वही सही है ऐसा मानने वाला, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कट्टर व्यक्ति। एक एग्जांपल, बीइंग फैनेटिक अबाउट रिलीजन इज़ नॉट गोइंग टू एस्टैब्लिश देम टू सुप्रीम। का मतलब हुआ कट्टर होना, रिलीजन के प्रति, धर्म के प्रति कट्टर होना, वो किसी भी प्रकार से उन्हें सुप्रीम एस्टेब्लिश करने में सहायता नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज हर्मिट। का मतलब होता है साधु। इंग्लिश में बोल सकता है पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजन्स लीव्स अ वेरी सिंपल लाइफ अलोन। का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जनरली साधारणतया धार्मिक कारणों के लिए एक बहुत ही सिंपल लाइफ रहता है, अकेले। एक सेंटेंस, आफ्टर द इंस्टिंक्ट ऑफ द ट्रूथ सिद्धार्थ लेफ्ट होम टू बी ए हर्मिट। का मतलब सत्य का आभास, एक क्षणिक आभास होने के बाद सिद्धार्थ जो थे
उन्होंने घर छोड़ दिया, क्यों? टू बी अ हर्मिट, एक साधु बनने के लिए। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लैप्टोमैनिया। मैनिया जहाँ भी आता है स्ट्रॉन्ग लव, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को लेकर आता है। तो क्लैप्टोमैनिया का मतलब होता है चोर बुद्धि। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अगर चीज़ें देखता है इधर उधर तो चुराने की कोशिश करता है। द नेक्स्ट, इस इंग्लिश में हम लोग इसको समझ सकते हैं, अ मेंटल इलनेस इन विच समबडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील थिंग्स। एक मेंटल इलनेस है जिसमें व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है चीज़ों को चुराने का। एक सेंटेंस देखते हैं, रामू हैज़ नाउ बिकम अफेक्टेड विथ क्लैप्टोमैनिया। रामू जो है वो अब धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है, मतलब अफेक्ट हो रहा है क्लैप्टोमैनिया से, उसमें वो क्लैप्टोमैनिया वाले गुण आ रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, द नेक्स्ट वर्ड इज नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अर्थात बुरा होने के लिए जाना जाने वाला, कुख्यात। एक सेंटेंस देखते हैं, खड़क सिंह वॉज अ वेरी नोटोरियस पर्सन। का मतलब खड़क सिंह जो डाकू था वो बहुत ही कुख्यात व्यक्ति था। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज नुमिस्मैटिस्ट। नुमिस्मैटिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स। का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कलेक्ट कर, संग्रह करता है या फिर अध्ययन करता है, किसका? सिक्कों का या फिर मेडल्स का, तमगों का। एक सेंटेंस देखते हैं इससे, ओनली अ लर्नड नुमिस्मैटिस्ट कैन टेल अस द टाइम ऑफ यूज ऑफ दिस कॉइन्स। का मतलब केवल एक गूढ़ जो मुद्रा शास्त्री जो है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, अर्थात सिक्कों को पहचानने वाला, वो हमें बता सकता है एक्चुअल यूज क्या है, समय क्या है इन सिक्कों के यूज का, अर्थात ये सिक्के कब यूज किए जाते थे वो हमें केवल एक मुद्रा शास्त्री ही बता सकता है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, द नेक्स्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का सिंपल सा मतलब होता है अ पर्सन हु डजंट हैव इनफ टू पे व्हाट ही ओज। का मतलब एक व्यक्ति जिसके पास उतने पैसे नहीं हैं जितना उस पर कर्ज है पे करने के लिए उसको। हिंदी में इसको बोलते हैं दिवालिया, हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। विजय माल्याज किंगफिशर हैज़ टर्न्ड इंसॉल्वेंट। का मतलब होता है विजय माल्या का जो किंगफिशर था हवाई जहाज़, वो जो कंपनी थी, वो इंसॉल्वेंट अर्थात दिवालिया हो गई है। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सुधार चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।